हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बसंत पंचमी है इस बार पड़ रही है 26 जनवरी को। जी हाँ, क्योंकि वैसे तो 25 जनवरी को भी अगर आप कैलेंडर उठा के देखेंगे तो 25 जनवरी को भी उसमें अ, बसंत पंचमी ही लिखा हुआ है। तो हो सकता है कई लोग कंफ्यूज हो जाए कि बसंत पंचमी 25 को है, लेकिन नहीं, क्योंकि जो उदया तिथि थी, जो उदया तिथि है बसंत पंचमी की, वो 26 जनवरी को है। तो कोई भी तीज त्योहार हो या कोई व्रत हो, हम लोग उदया तिथि से ही मानते हैं। वो चाहे आधे दिन का ही क्यों ना हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि बसंत पंचमी दोपहर के बाद लग रही है, तो वो उदया तिथि में नहीं है तो उस दिन पूजा भी नहीं की जाएगी, क्योंकि कोई फल नहीं मिलता है। और कोई भी तीज त्योहार हो, हम लोग उदया तिथि में ही करते हैं। तो इसी तरह से बसंत पंचमी जो है 26 जनवरी को मनाई जाएगी, भले वो दोपहर तक रहे या शाम तक रहे। हम लोग सरस्वती जी की जो पूजा है वो 26 जनवरी को करेंगे। अब आते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या करते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है, कई स्थानों पर कामदेव भगवान की पूजा होती है, और माँ सरस्वती की पूजा होती है जो कि विद्या की देवी हैं। और ये जो बसंत का त्यौहार है, बसंत पंचमी है, इसमें आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने जो सारे चित्र लगाए हैं, सरसों के फूल खिलते हैं, बाकी और जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर भी फूल खिलते हैं, और कई जगह पर इस दिन पतंग उड़ाई जाती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती जो है उनके वाग्यंत्र यंत्र की पूजा की जाती है। और जैसे कि अगर आप लोगों के पास में डायरी हो या आपके पास कोई किताब हो, जैसे कि हमारे दुर्गा सप्तशती की बुक होती है, या रामायण की जो किताब है आपके पास में, गीता है, इन सब की जो भी आपके पास में जितनी भी हैं पुराण हैं, उन सब की पूजा आप अवश्य करें आज के दिन। और सुबह में आपको जल्दी उठकर स्नान करना है। आप चाहें तो पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, आप चाहें तो सफ़ेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, जानकारी है कि इस दिन अधिकतर पीले रंग की पोशाक हम लोग ठाकुर जी को धारण करवाते हैं। और अगर आपके पास में ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ में बिहारी जी की सेवा है, राधा रानी की सेवा है, तो आप उन्हें भी पीले रंग की पोशाक धारण करवा सकते हैं। अब आता है कि हम भोग में उन्हें क्या अर्पित करेंगे। तो भोग में विशेषकर ज़्यादातर जो होता है, पीले रंग के चावल बनाए जाते हैं। अब आपके यहाँ क्या रिवाज है, आप उस तरह से कर सकते हो। बाकी अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारी पीले रंग की मिठाइयाँ मिलती हैं, आप उनका भी भोग लगा सकते हो ठाकुर जी को। या आपके यहाँ बसंत पंचमी को कुछ अलग तरीके से कुछ और स्पेशल बनाया जाता है, आप वो भी बना सकते हो। तो अर्ली मॉर्निंग जो है, जिनके यहाँ ठाकुर जी की सेवा है, वो लोग ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। अगर किसी के पास नहीं भी है तो आजकल तो सभी के पास होती है, तो अवश्य पहनाएं। और आप खुद भी धारण कर सकते हैं। सुबह में सभी भगवानों की जैसे आप पूजा करते हो वैसे पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें। पढ़ने वाले बच्चे अगर घर में हैं तो उन्हें भी कहें कि वो बुक्स की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें, स्नान करवाएं। अगर फ़ोटो चित्र है आपके पास में तो आप केवल मात्र दूर्वा से छींटे लगा के भी उन्हें स्नान करवा सकते हो। और अगर आपके पास में विग्रह है, अगर पत्थर का विग्रह है, पीतल का विग्रह है, जो भी है आपके पास में, तो आप पंचामृत अभिषेक करवा के पूजा कर सकते हो। बाकी अगर कोई जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप बच्चों को प्रेरित करें कि माँ सरस्वती की पूजा के साथ में माँ सरस्वती का जो मंत्र है उसे ज़रूर जाप करें। अच्छा, हो सकता है आप में से किसी का ये प्रश्न हो कि क्या बच्चे ही इस मंत्र का जाप करें। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप या मैं, कोई भी माँ सरस्वती के मंत्र का जाप कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। खासकर होता है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साल का जो एक ही दिन होता है, वैसे तो हम जब हमारी बुक्स वगैरह होती हैं उन्हें सर पे लगाते हैं, जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम लोग माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले
जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग माँ सरस्वती की जो प्रार्थना होती है या माँ सरस्वती से प्रे करते हैं। तो शुरुआत हमारी पढ़ाई की इसी से होती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने सोचा कि क्यों ना दे दूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी बसंत पंचमी।